साथियों देखिए आज दूसरे दिन एफआईज ने इंडियन मार्केट में बाइंग कर दी लगभग 1157 करोड़ की। पर जो अब सबसे बड़ी चिंता है वो आ रही है अमेरिकी मार्केट से। देखिए अमेरिका में एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं और फेड तय करने वाला है फेड की मीटिंग में कि अब कितनी रेट कट की जाए। जो जो भी वहाँ के इंटरेस्ट रेट है वहाँ पर रेट कट कितनी की जाए। तो अब उस पर एक बड़ा संकेत वहाँ के फ्यूचर्स से आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स लगभग इस वक्त 100 अंक की गिरावट दिखा रहे हैं। आगे क्या होता है वो तो अब मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा, पर इस वक्त तो वहाँ के फ्यूचर्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट कमजोरी के साथ वहाँ के शुरू होते हुए नजर आएंगे। तो एफओएमसी फेड की मीटिंग से पहले अमेरिका की जो फ्यूचर्स है वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी खबर, अडानी फिर मुश्किल में, क्या है मामला, पूरी बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। निफ्टी में हम कल क्या करें वो भी बात करने वाले हैं। साथ ही आरबीआई के क्या संकेत है और अब क्या और बाजार गिरेगा, क्या है मार्केट के लिए बड़े संकेत, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए एफआईज ने आज 1157 करोड़ की बाइंग की है। इसके मुकाबले डीआईएस ने 1910 करोड़ की सेलिंग इंडियन केस मार्केट में की है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो डीआईएस कहीं ना कहीं माल निकालते हुए नजर आए हैं और यहाँ पे लगभग 800 करोड़ की नेट सेलिंग आज इंडियन केस मार्केट में होती हुई नजर आई है। जो भी माने तो एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आया है, क्योंकि आप डीआईएस सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए अडानी फिर मुश्किल में है, क्या मामला हो गया है वो देखें। उससे पहले आपको थोड़ी मार्केट की बात बताऊं तो देखिए मार्केट में लगातार जो कॉल राइटर है वो अग्रेसिव तरीके से मार्केट में कॉल्स को राइट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं और काफी मजबूत हो गए हैं। देखिए अडानी की बात करें तो अडानी पे क्या मुश्किल आ पड़ी है, तो अडानी को आंध्र प्रदेश की जो नायडू सरकार है वो दे सकती है बड़ा झटका। क्या झटका दे सकती है, शुरू कराई है फाइलों की जांच। अडानी केस है उसमें जो अमेरिका और यूके की जो कोर्ट है वहां पर जो भी आरोप अडानी पे लगते हुए नजर आ रहे हैं वो सीधा ताल्लुक रखते हैं इस चीज से, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश की जो नायडू सरकार है वो भी यहाँ पर झटका दे सकती है। जो फाइलें हैं उनकी जांच शुरू करवा दी है और कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने पर भी विचार कर रही है। अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सोलर पावर का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी की बात यहाँ पर हो रही है और वो आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार है उसी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मंजूरी इसी यानी सरकार के द्वारा की गई थी। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण अडानी इतने बड़े घेरे में आए हैं, इतने बड़े आरोप अडानी पर लगते हुए नजर आए हैं। तो क्या बात हुई है यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने अडानी ग्रुप से जुड़े पावर सप्लाई समझौते की समीक्षा शुरू कर दी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसे रद्द किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी जो राइटर्स है उसने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश ने ये कदम अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी उनके साथ सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में आरोप तय होने के बाद उठाया है। तो यहाँ पे बड़े डेवलपमेंट्स नायडू सरकार भी करती हुई नजर आ रही है। अगर आंध्र प्रदेश सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देती है तो फिर से मार्केट में दबाव के साथ अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से नई गिरावट शुरू होती हुई नजर आ सकती है। साथियों आरबीआई के क्या संकेत है, क्या अभी और मार्केट गिरेगा? देखिए मार्केट की बात तो करेंगे ही, पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन फैक्टर से तय होगी बाजार की दिशा। फिस्डम के रिसर्च हेड है जो नीरव करकेरा, उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र चुनाव ने मौजूदा सरकार के लिए माहौल तैयार कर दिया है, लेकिन जब तक खपत में सुधार नहीं होगा, जब तक कंजप्शन नहीं सुधरेगा, तब तक भारतीय बाजार में रुकावट है उस थमना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि जब तक खपत में सुधार नहीं आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अपने द्वारा ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। साथियों आरबीआई अपनी जो ब्याज दर इंटरेस्ट रेट है वहां पर कटौती तब तक नहीं करेगा जब तक जो कंजप्शन रिलेटेड इश्यूज है वो नहीं सुधर जाते हैं, तब तक बढ़त की संभावनाएं सीमित ही रहने वाली है। भारतीय बाजार में कंसोलिडेशन या गिरावट का दौर ही चलेगा, ये कहना है नीरव करकेरा का। और जब तक रिजर्व बैंक अपने ब्याज दरों में कटौती नहीं करता तब तक बढ़त की संभावनाएं सीमित रहने वाली है। और ये काम कब होगा, जब खपत में सुधार होगा, तभी ये काम होता हुआ देखने को मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और अन्य मैक्रो फैक्टर से पैदा होने वाली डाउनसाइड रिस्क के प्रति बाजार संवेदनशील यानी कि अनसर्टेन बने हुए हैं। करकेरा को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही क्रमिक आधार पर थोड़ी बेहतरीन रहेगी, लेकिन सालाना दर पर निराशा ही हमें हाथ लग सकती है। यानी कि थर्ड क्वार्टर में थोड़ी जो रिजल्ट्स है, जो अर्निंग्स है वो अच्छी आती हुई देखने को मिल सकती है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा मामला डगमगी लग रहा है। तो यहाँ पर आरबीआई जब संकेत देगा रेट कट करने के,
तब जाकर मार्केट में एक नई लाइफ आएगी, हम यहाँ पर चेष्टा कर सकते हैं। अब चलते हैं भारतीय बाजार में कल हम क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग हो रखी है, यानी कि ऊपर के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर याद रखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, अब शुरू करते हैं मार्केट की बात। जब भी मार्केट देखिए ऐसे कंसोलिडेशन में फँस जाता है, जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में फँस जाता है, तो मार्केट में कहीं न कहीं एक बड़ा मूव या तो ऊपर या नीचे आने की आशंकाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव मार्केट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये जो मूव है वो किस साइड आएगा, किस साइड ये मूव आएगा, तो देखिए जनरली अगर थ्योरी को अगर हम देखें तो जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड है, देखिए मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और उसके बाद अगर कंसोलिडेशन होता है तो फिर अगर ऊपर का ब्रेकआउट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, ऐसा ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर डाउन ट्रेंड है तो उसमें सिमिलर चीज़ है। अगर पहले से डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, फिर कंसोलिडेट होता है मार्केट, तो डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन मार्केट में हमें होता हुआ देखने को मिलता है। पर अभी भारतीय बाज़ार में ऐसी मुश्किल है कि देखिए मार्केट का अगर पिछले 2 महीने का ट्रेंड देखें, 2 महीने का ट्रेंड देखें तो वो चल रहा है नेगेटिव, वो चल रहा है नेगेटिव। पर अगर पिछले 2-3 दिन का ट्रेंड देखें तो वो चल रहा है पॉजिटिव और उसके बाद कंसोलिडेशन आता हुआ नज़र आया है। तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट फिर से अपने 2 महीने के ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करके नीचे जाता हुआ नज़र आएगा? सबसे बड़ी बात मार्केट में यही है। तो अगर इस कन्फ्यूजन से आपको बचना है, इस कन्फ्यूजन से निकलना है, तो आपको वेट एक ही चीज़ का करना है कि मार्केट में जो भी रेंज है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए और जब तक मार्केट इस रेंज को ना ब्रेक करे तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ऐसी शपथ आप भी ले लीजिए। ऊपर के लिए लेवल है 24,350 का, नीचे के लिए अगर मैं लेवल की बात करूँ तो वो आता है 24,120 का। जब तक मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक अच्छी कैंडल के साथ इन लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, शपथ ले लीजिए कि हम इस रेंज में ट्रेड ही नहीं लेने वाले। अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे थोड़े ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंट्राडे में देखिए कोई बड़ा अच्छा मूव यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। गैप अप मिलता है उसके बाद में सारे दिन मार्केट हल्की-हल्की गिरावट करके जहाँ पर खुला था, जहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसी पर जाकर क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर 24,118 का लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट में सीधे जो नेक्स्ट टारगेट है वो 23,950 के आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। कितने? 23,940 के, मान लीजिए 23,940 के लेवल्स आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर अगर मार्केट 24,350 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो मार्केट फिर 24,500 या 496 की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। यानी कि ऊपर की 150 पॉइंट की रेंज खुलेगी, नीचे की भी आपको मैं बताऊँ लगभग 150-200 पॉइंट की रेंज खुलेगी। फिर मार्केट तय करेगा कि अब बाज़ार को किस तरफ जाना है। अगर 24,500 के ऊपर मार्केट टिक जाता है तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर मार्केट में एक्सपेक्ट की जा सकती है। पर अगर 23,940 का लेवल है उसके नीचे मार्केट चलना शुरू हो जाता है, तो फिर मार्केट में जो सेलिंग ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है वो मार्केट में शुरू होता हुआ नज़र आ सकता है। तो कल आपकी स्ट्रेटजी ये रह सकती है कि 24,118 का नीचे ब्रेकडाउन आता है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं 23,940 तक। देखिए यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और 23,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 500 तक का मोमेंटम हमें यहाँ पर मार्केट में मिलता हुआ नज़र आ सकता है। साथियों बिल्कुल सिंपल रखेंगे, रेंज टूटेगी कभी यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश मैं खुद यहाँ पर करने वाला हूँ। साथियों वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।